ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, समुद्री सुरक्षा के लिए हिंद महासागर रिम देशों के साथ भारतीय सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ वाइस एडमिरल सतीश सोनी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। मेरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा के लिए आजकल बहुत बातें हो रही हैं, बहुत खबरें छप रही हैं, चाहे वो रेड सी का मामला हो या फिर हिंद महासागर क्षेत्र का मामला हो। और समुद्री सुरक्षा के लिए हिंद महासागर और रिम देशों के साथ भारतीय सहयोग पर भी आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाइस एडमिरल सतीश सोनी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सतीश जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो ये समुद्री सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों इतनी जो चर्चा चल रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये समुद्री सुरक्षा क्या है और इसकी जरूरत क्यों अचानक से इतनी बढ़ गई है। देखिए, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बाद। बट ये जो ओशन है, ये दूसरे ओशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस ओशन में एंट्री और एग्जिट करने के लिए जहाजों को बड़े नैरो चोक पॉइंट्स के थ्रू सेल करना पड़ता है, जैसे स्विस कैनाल, बाबेल मंडप, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, लॉम्बॉक। आप हिंद महासागर में अगर आना है या यहाँ से जाना है, आपको इन्हीं नैरो चोक पॉइंट्स के थ्रू सेल करना पड़ेगा। और वहीं इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर कोई इसका चोक पॉइंट को डोमिनेट करेगा, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंट्री, तो उसको बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी देखिए, रेड सी में यही हो रहा है। बाबेल मंडप 17 मील की चौड़ाई का एक चोक पॉइंट है। एक साइड पे यमन है कंट्रोल कर रहे हैं हूथी, वहां से वो किसी जहाज को जाने नहीं दे रहे हैं और उनको अटैक कर रहे हैं। इंडिया जो है एक डोमिनेंट पावर है, एक बड़ा कंट्री है इंडियन ओशन रीजन में। 1000 मील अंदर इसका पेनिनसुला जट करता है। हमारे 1000 से 1200 स्मॉल आइलैंड्स हैं, वो आइलैंड्स में हमारी प्रेजेंस है। हमारी कोस्ट लाइन है 7615 किलोमीटर। सो इस एरिया में जितने जहाज सेल करते हैं, उनको हम सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोले, तो उनमें जो जहाज जाते हैं वो इंडिया के नीचे से जाते हैं, हमारे आंखों के नीचे से जाते हैं। तो इसलिए हमारा बहुत रोल है। हमारे पास एक स्ट्रांग नेवी है, जो नेवी है जिनके जहाज और एयरक्राफ्ट ये सब चोक पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, और अगर कोई किसी को अड़चन आती है उसको हेल्प कर सकते हैं। सो इंडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के नीचे अगर देखें तो पूरा का पूरा हिंद महासागर है, भारत के पश्चिम भाग में देखें तो अरब सागर है, और पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। लगातार जो भी शिप्स और वेसल्स यहां से सेल होते हैं, उस पे कई बार हमले को भारत ने बचाया भी है, एक बहुत बड़ा रोल भी है। लेकिन हाल के दिनों में जो हाउतीज के द्वारा यमन के आसपास के क्षेत्रों में, जहां आपने बताया कि 17 मील की चौड़ाई मात्र रह जाती है, वहां पर भारत और जो रिम के देश हैं, इन सबको मिलकर क्या कुछ करना चाहिए ताकि इससे छुटकारा मिल सके और ये जो चुनौती एक पेश आ रही है, इससे हम निजात पा सकें। देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी सबके लिए महत्वपूर्ण है, छोटा देश हो या बड़ा देश हो। इवन जो एक्स्ट्रा रीजनल देश हैं, इंडियन ओशन रीजन के नहीं हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें से कोई 60% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जाती है रेड सी के थ्रू। इंडिया खुद का ट्रैफिक जो है, जितना नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, यूएस जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो यहीं से होता है। सो छोटा हो कंट्री या बड़ा कंट्री हो, सबकी कंट्रीब्यूशन इसमें जरूरी होती है। हम सबको इकट्ठे मिलकर ही इस मैरीटाइम सिक्योरिटी का ये दायित्व है, ये हम कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मॉरिशस ने आगा लेगा को डेवलप किया है। उसमें उन्होंने एक एयरफील्ड बनाया है, उसमें जेटी बनाई है ताकि वॉरशिप्स वहां पे और जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं वो वहां पे रह सकें और जो वो एरिया है उस सबको पेट्रोल कर सकें। सिमिलरली जो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब अपनी
जो कैपेबिलिटीज हैं और कैपेसिटीज हैं ये इंक्रीज कर रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जो वेस्टर्न नेवीज हैं वो भी अपने 60-70 जहाज हमेशा नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन या नॉर्थ इंडियन ओशन में रखते हैं, ताकि कोई इमर्जिंग सिचुएशन हो तो उसको हम इमीडिएटली डील कर सकें। जो छोटे कंट्रीज हैं इनको ये समझना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब इकट्ठे रहें, और एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कहते हैं, और फिर उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काबू कर लेते हैं, उनसे बच के रहें। तो हर एक कोई अपना कंट्रीब्यूशन देगा, तभी हमें इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें हिंद महासागर की, तो आप क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स आप क्या देख रहे हैं? हमने ये भी सुना है कि क्लाइमेट चेंज और जो सी लेवल का बढ़ना है समुद्र के स्तर का, वो भी एक तरीके से थ्रेट परसेप्शन है, ये कैसे है? तो देखिए, जो थ्रेट परसेप्शन होती हैं एक तो एक बोलते हैं हम ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल। अभी देखिए जो चीन देश है ये अभी डेवलप हो रहा है, इनको रिसोर्सेज चाहिए। इनके रिसोर्सेज आते कहाँ से हैं? अफ्रीका से आते हैं मिनरल्स, और पर्शियन गल्फ से आता है इनके लिए ऑयल। 92 तक तो ये इंपोर्ट भी नहीं करते थे ऑयल, अभी इनका 80% ऑयल इन्हीं सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन से जाता है। तो हमारे रिश्ते जो हैं चीन के साथ वो इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो ट्रेडिशनल जो चैलेंज है वो हमारा चीन बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है हिंद महासागर में, क्योंकि उनके जहाज आते हैं। उनके अभी 2008 तक उनके समुद्र युद्धपोत थे, वो नहीं आते थे इंडियन ओशन में, बट अभी देखिए तो 8 से 10 युद्धपोत उनके हमेशा रहते हैं। उनके रिलेशनशिप्स वेदर इट इज मालदीव्स और श्रीलंका वो इम्प्रूव हो रहे हैं, उनको हार्बर फैसिलिटीज मिली जा रही हैं, ग्वादर में वो बेस बना रहे हैं, जिबूती में उन्होंने एक बेस बना दिया। तो ये जो ट्रेडिशनल चैलेंज है ये हमें इसको एड्रेस करना होगा। जो नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के साथ सैलिनिटी ओशंस की बढ़ती है, सी लेवल राइज होता है, इकोसिस्टम्स खराब नष्ट हो जाते हैं, और इन सब को अगर हमने एड्रेस करना है तो एकजुट के करना पड़ेगा। एक कंट्री ये चैलेंज अपने इन पूरे इंडियन ओशन का, वो बेशक इंडिया हो या यूएस हो, वो नहीं मीट कर सकता है, हमें इकट्ठा होके ये करना पड़ेगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा, इसके कई स्तर होते हैं हमने सुना है जो ये सुरक्षा है। अगर आप कुछ बता पाएं, चूंकि आप वाइस एडमिरल रहे हैं, कि मार्सेक 1, मार्सेक 2, मार्सेक 3 ये क्या लेवल्स होते हैं ये सुरक्षा के? ये जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं ये कई सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, वो कम इंटेंसिटी के होते हैं। कई सिक्योरिटी चैलेंजेस जो होते हैं उनका लेवल ज्यादा होता है। तो उसी हिसाब से हमें इनकी अपना जो सेनाएं और अपने रिस्पॉन्सेज वो तैनात करने होते हैं। तो उसी हिसाब से सबको वो प्रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं। और मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको लेवल 1, 2, 3 में उन्होंने ये किया है। और आज के दौर में अगर देखें तो हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है, समुद्री रक्षा है, इसका क्या सिस्टम है, ये कैसे काम कर रहा है? देखिए, हमारी जो नेवी है अभी हमारे पास कोई 140 युद्धपोत और सबमरीन्स हैं। हम 67 युद्धपोत और सबमरीन्स बन रही हैं, और उनमें से 67 इंडियन शिपयार्ड्स में ही बन रही हैं। हमारे पास बड़े जहाज हैं, हमारे पास यूएवी ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं हम अपने देश में भी, और कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हैं जहां जरूरत है। ये जो हैं इनको हम डिप्लॉय करते हैं। इंडियन ओशन रीजन हमारा प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम इनको, हमारी जो 2 फ्लीट्स हैं वो डिप्लॉय रहती हैं। हम जहाजों को मिशन डिप्लॉयमेंट्स पे रखते हैं, जैसे 5-6 जहाज हिंद महासागर के डिफरेंट कोनों में हमेशा रहते हैं। एक रहेगा गल्फ ऑफ एडन में, एक पर्शियन गल्फ में, एक नीचे मोजाम्बिक चैनल में, एक साउथ इंडियन ओशन में, एक इंडोनेशिया के कोस्ट के अंदर, ताकि अगर कोई डेवलपिंग सिचुएशन होती है, वो बेशक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर की हो या वो कोई ट्रेडिशनल
चैलेंज हो, कोई दुश्मनी जहाज हो या कोई पायरेट हो, तो कोई भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है वो इसके ऊपर उनको रिएक्ट कर सकते हैं। तो इंडियन नेवी ये पूरा एरिया अपने कंट्रोल में रखती है। इंडियन नेवी ऑल्सो जॉइंट एक्सरसाइजेज करती है, पार्टनरशिप डेवलप करती है, स्टाफ टॉक्स करती है दूसरों कंट्रीज के लिए। जितने स्मॉलर कंट्री, छोटे कंट्री नेशंस हैं, उनकी कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज एनहेंस करती है। अगर किसी को एयरक्राफ्ट की जरूरत है, वो एयरक्राफ्ट देती है, शिप्स देती है, उनकी शिप्स रीफिट करती है, उनके सेलर और ऑफिसर्स को ट्रेन करती है, उनके पोर्ट्स में जाके उनको ईज सर्विलेंस की अगर जरूरत है तो वो कराती है। सो इस तरह से ये पार्टनरशिप्स के द्वारा वो ये इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर बनाने की कोशिश करते हैं। और अरब सागर के क्षेत्र में सोमालियाई लुटेरों द्वारा भी भारतीय जो व्यापारिक जहाज हैं, इनको हमेशा खतरा बना रहता है, समुद्री लुटेरों का, समुद्री डकैतों का। अभी हमने हाउतीज रेड सी में भी देखा कि बहुत सारे जहाजों को अपना रास्ता बदलकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। इससे जी ब्लू इकोनॉमी जो है, जो इकोनॉमी समुद्र के रास्ते से आती है, उसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, तो उस पे क्या आप समझ रहे हैं कि कुछ असर पड़ेगा आने वाले समय में? नहीं, बहुत असर पड़ रहा है ऑलरेडी। अगर जो जहाज जो रेड सी है, बाबेल मंडप है, ये हिंद महासागर को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ता है। तो जहाजों को अगर इंडियन ओशन रीजन से मेडिटेरेनियन सी, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और यूएस की तरफ जाना है तो ये रूट लेना पड़ता है, और आना है तो ये रूट लेना पड़ता है। अगर वो ये रूट नहीं ले सकते हैं और अगर वो उनको डाइवर्ट करते हैं, जैसे अभी किया जा रहा है, तो उनको 4000 मील की दूरी और 10-15 दिन की सेलिंग ज्यादा करनी पड़ती है। तो उसके साथ आपके जो फ्रेट चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अभी जब से ये हुथीज ने अटैक किए हैं, कंटेनर फ्रेट चार्जेस कोई 50-60% इंक्रीज कर गए हैं। इंडिया को भी कोई $30 बिलियन का लॉस हो सकता है इस ट्रेड के कारण। अगर यहाँ पे सुरक्षा इतनी नहीं है तो इंश्योरेंस रेट्स बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो बहुत खराब होता है अगर कोई भी चोक पॉइंट में प्रॉब्लम हो, जैसे अभी हो रही है। जी, वाइस एडमिरल सतीश, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि हमने अभी तक तो चर्चा की मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, मैरीटाइम सेफ्टी के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? जो मैरीटाइम सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं, इनको हम बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जो हमारे मर्चेंट शिप्स हैं, ये हम उनको बोलते हैं कि आप ये सेफ्टी प्रोविजंस करिए ताकि आप ये समुद्री लुटेरों से दूर रह सकें। जब आपको पता लगे कि अगर कोई लुटेरा आ रहा है तो इनके लिए एक सेफ हाउसेस बनाए जाते हैं शिप्स के ऊपर। इनके आर्म्ड गार्ड्स होते हैं जहाज पे ताकि वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकें। तो इन तरह से कोई सेफ प्रोसीजर्स ये फॉलो करें ताकि ये पायरेसी से बच सके। वाइस एडमिरल सतीश, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे समुद्री सुरक्षा के लिए हिंद महासागर रिम देशों के साथ भारतीय सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विशेषज्ञ वाइस एडमिरल सतीश सोनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।